बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दुरूसुल लुगतिल अरबिय्यति लिगैरि नातिकीन बिहा के अद्दर्सुस्सामिन यानी 8वें सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अगर आपने पिछले असबाक अच्छी तरह समझे हैं तो आज का सबक जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इसमें हम पहले पढ़े हुए कई कवायद को मज़ीद मजबूत करेंगे और चंद नई कवायद जो है उनको भी इंशाअल्लाह सीखेंगे। अब सवाल है कि इस सबक में हम क्या सीखेंगे। आज के सबक में हम सीखेंगे कि इसमें इशारा, हादा, हादिही, ज़ालिका और तिलका, इनका इस्तेमाल अलिफ लाम वाले इसम के साथ कैसे होता है, यानी मारिफा इसम के साथ कैसे होता है। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे कि इसमें इशारा और इसम मिलकर कब जुमला बनते हैं और कब सिर्फ एक तरकीब यानी कब एक फ्रेज़ होते हैं। तीसरी बात हम सीखेंगे कि जो हरूफ़ जार्रा हैं, जैसे फ़ी है, मिन है, इला है या लाम जार्रा है, जो हमने पिछले असबाक में कवर किए हैं, इन जैसे हरूफ़ जर इसम पर क्या असर डालते हैं ये भी इंशाल्लाह सीखेंगे। और इसके अलावा हमने अमामा और खल्फा यानी जो हमने ज़र्फ़ वगैरह पिछली क्लास में आपको बताए थे, जैसे अमामा सामने को कहते हैं, खल्फा पीछे को कहते हैं, इनका सही इस्तेमाल कैसे होगा। और इस सबक के अंदर एक फ़ेल माजी इस्तेमाल हुआ है, यानी जो ये हमारा 8वां दर्स है, इसके अंदर एक फ़ेल इस्तेमाल हुआ है जैसे जलसा, यानी वो एक मर्द बैठा। इस फ़ेल माजी का इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों होता है। और इस सबक के आखिर में हम तमाम मशक़ें, तमाम कवायद और नई लुग़त भी इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो हमारा ये जो दर्स है ये है दर्स नंबर 8 यानी अद्दर्सुस्सामिन और एपिसोड नंबर है 13। अच्छा, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये दर्स नंबर 8 और एपिसोड नंबर 13 क्या है। ध्यान रहे कि ये जो दर्स है ना, ये हमारे किताब के एतबार से, यानी हम अभी जो किताब के अंदर दर्स पढ़ रहे हैं वह हम दर्स नंबर 8वां पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारी वीडियो की तादाद है, यानी जो हमारा वीडियो है, काउंटिंग के एतबार से हमारा एपिसोड नंबर 13 है, यानी हमारा ये 13वां वीडियो है। ठीक है, तो ये हमारा एपिसोड नंबर 13 है, लेकिन उसके अंदर हमने अभी दर्स नंबर 8 को ही क्या किया है, कवर किया है। ऐसा नहीं है कि हमारा दर्स नंबर 8 होगा और एपिसोड नंबर भी 8 होगा, क्योंकि इससे पहले अगर आपने देखा हो कि हमने जो कुछ दर्स थे उनके 2 पार्ट्स हुआ करते हैं, पार्ट नंबर अलिफ, पार्ट नंबर बा। तो हम उसके 2 पार्ट्स कर देते हैं, इसलिए हमारी जो एपिसोड की तादाद है वो दर्स से जो है आगे चली गई है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो इंशाअल्लाह आज के सबक में हम क्या सीखेंगे, अल जुमलतुल इस्मियतु, यानी जुमला इस्मिया के 2 बुनियादी जो अरकान हैं, यानी मुब्तदा और ख़बर, उसको कैसे बनाया जाता है। हमारा मुब्तदा ख़बर जो है सिंगल सिंगल इसम के साथ मिलकर बनेगा, और बाज़ औक़ात हमारा जो मुब्तदा होगा वो आपका मुरक्कब की सूरत में भी हो सकता है, और इंशाअल्लाह आगे चल के जो हमारी ख़बर होगी वो भी मुरक्कब की सूरत में हो सकती है। तो आज की इस क्लास में हम इंशाअल्लाह जो हमारा मुब्तदा होगा वो मुरक्कब के जो है एतबार से आएगा, वो हम इंशाअल्लाह सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी किताब का पेज नंबर 42 खोल कर रखें, जो हमारा 8वां दर्स है। ये हमारे पास पेज नंबर 42 आ गया है। आप अपनी किताब में इसको देख लीजिएगा। पहले यहाँ पर मैं आपको इसी किताब में ये चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें इससे पहले पढ़ी हैं। ध्यान रहे, बिल्कुल आसान है। देखिए, आपने हादा इसमें इशारा पढ़ा है, ठीक है। आपने इसी तरीके से लिमन जो हमारा सवाल के लिए आता है ये भी आपने पढ़ा है। हादिही जो मुअन्नस के लिए आता है ये भी आपने पढ़ा है। इसी तरीके से ये जो तिलका है ये भी आपने पढ़ा है। ज़ालिका जो है ये भी आपने पढ़ा है। और फिर इसके अंदर जो अलिफ लाम के साथ अस्मा आए हैं ये भी आपने पढ़े हैं। इसीलिए इस दुरूसुल लुगतिल अरबिया को आपने शुरू से देखना है, पहली क्लास से देखना है, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो तब जाके आगे ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। पहले आपको मैं इनका तर्जुमा यहाँ पे बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है। उसके बाद इंशाल्लाह ग्रामर की हम बात करेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए, शुरू में आ रहा है हाज़ा रजुलु ताजिरुन व ज़ालिका रजुलु तबीबुन। क्या माना, यानी ये आदमी एक ताजिर है, व ज़ालिका रजुलु तबीबुन, और वो आदमी डॉक्टर है। ठीक है, इसको मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा कि ये कैसे आपने बनाना है। यानी ये कह रहे हैं हाज़ा रजुलु ताजिर, दिस मैन इज ए मर्चेंट एंड दैट मैन इज अ डॉक्टर, एंड दैट मैन इज अ डॉक्टर। उसके बाद देखिए यहां पर ये जो हाज़ा है ये इशारा है और अर रजुलु मुशारुन इलैह है। इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर ये आपका मुब्तदा है, फिर आगे ताजिर इसकी खबर आ रही है। यानी ये 2 जुमले कंबाइन हुए हैं वाव के जरिए से।
اب یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ ہے اسم التاجر. اب اسم التاجر جو ہے یہ آپ کا مرکب اضافی ہے, کیونکہ اسم ایک پیش کے ساتھ ہے اور التاجر الف لام اور زیر کے ساتھ, تو یہ مرکب اضافی ہے, یعنی یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے. یعنی تاجر کا نام مرچنٹس نیم کیا ہے؟ محمود. یعنی تاجر کا نام محمود ہے. واسم الطبیب سعید, اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مرکب اضافی بھی آ گیا. اس کے بعد ھذا البیت, یہ گھر دس ہاؤس للتاجر belongs to merchant, یعنی للتاجر. اب یہ لام جارہ یہاں پر آ گیا نا, میں نے اس سے پہلے کہا تھا یہ جو لام جارہ آتا ہے یہ ایک تو آپ کو کے لیے کا معنی دیتا ہے اور کا معنی دیتا ہے, یعنی یہ ایک ہوتا ہے ملکیت کے لیے, ایک کسی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا یعنی یہ گھر تاجر کا ہے. دس ہاؤس belongs to the merchant. ٹھیک ہے, وَذَلِكَ الْبَيْتُ لِلطَّبِيبِ, اور وہ گھر کس کا ہے؟ ڈاکٹر کا ہے. تو لام کے ذریعے سے آپ نے یہاں پر کیا کر دیا بھائی؟ اس کی ملکیت میں یہ بنا دیا. اس کے بعد دیکھیے بیت التاجر, پھر یہاں پر ایک مرکب اضافی آ گیا. بیت التاجر, تاجر کا گھر کہاں ہے؟ امام المسجد, مسجد کے سامنے ہے. وبیت الطبیب, اور ڈاکٹر کا گھر خلف المدرستی, مدرسے کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لمن هذه السیارۃ ولمن تلک, یہ گاڑی کس کی ہے؟ ولمن تلک, اور وہ گاڑی کس کی ہے؟ یعنی یہ گاڑی کس کی ہے اور وہ گاڑی کس کی ہے؟ جواب ہو رہا ہے هذه السیارۃ للطبیب وتلک للتاجر, یعنی یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے اور وہ گاڑی للتاجر, تاجر کی ہے, مرچنٹ کی ہے. هذه السیارۃ من اليابان وتلک من امریکا. اچھا, کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے جاپان سے ہے اور وتلک من امریکا, اور وہ امریکہ سے ہے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. تو یہ پہلے میں نے آپ کو اس درس کا ترجمہ جو متن ہمارے پاس ہے, ابھی ہم تمارین شروع نہیں کر رہے ہیں, تمارین انشاءاللہ آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے, سمپل. لمن هذه السیارۃ ولمن تلک, whose car is this and whose is that. پھر اس کے بعد یہ جواب ہے, پھر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاپان سے ہے اور وہ امریکہ سے ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے انشاءاللہ اس سے پہلے پڑھی ہیں. لیکن اب سوال ہے کہ آپ نے اس میں سیکھنا کیا ہے؟ ترجمہ کرنا آسان ہے. اب گرامر والے پورشن کو ہم نے سمجھنا ہے. 5 قاعدے انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اگر وہ 5 قاعدے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جاتے ہیں تو آپ بلا جھجک جو ہے اس کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں انشاءاللہ آپ کو کچھ باتیں سکھانے لگا ہوں, اب آپ نے دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم یہاں پر گرامر کی بات کرتے. دیکھیں, میں نے اس درس کا ترجمہ کر لیا, لیکن آپ نے قاعدوں کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم یہاں پر لکھیں گے قاعدہ نمبر 1. وہ کیا ہے؟ یعنی جو بھی میں قواعد یہاں پر بیان کروں گا نا وہ اس سبق کے ریلیٹڈ ہوگا, اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں بھائی, ہم نے اس کتاب میں شروع میں ہی دیکھا کہ یہاں پر آیا ھذا الرجل, یعنی ھذا کے بعد جو اسم آیا ہے نا وہ معرفہ آیا ہے. کیا آیا ہے؟ معرفہ. معرفہ سے کیا مراد؟ یعنی وہ خاص آیا ہے, وہ نکرہ نہیں آیا ہے. تو یہاں پر الف لام کے ساتھ الرجل لکھا گیا ہے, اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. اب آئیے یہاں پر, کتاب آپ کے سامنے ہے, قاعدے پر دھیان رکھیے. اسم اشارہ اور معرفہ اسم, یہ پہلے آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. یہ ہے اسم اشارہ پلس معرفہ اسم. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی اسم اشارہ کے ساتھ آگے معرفہ اسم آئے گا, یعنی اسم اشارہ سے مراد ہمارے پاس جو ہم نے پڑھے ہیں, جیسے ہم نے پڑھا ہے ھذا, ھذہ, ذالک, اور ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تلک. یہ اسماء اشارہ ہم نے پڑھے ہیں. جب ان اسماء اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آئے, کیا آئے بھائی؟ ان کے بعد الف لام والا اسم آئے, یعنی معرفہ اسم آئے, تو یہ جملہ نہیں بنے گا بلکہ مرکب بنے گا. کیا بنے گا؟ مرکب بنے گا. لیکن جب یہ مرکب بنے گا نا, یہ مرکب آپ کا ناقص بنے گا. کیا بنے گا بھائی؟ ناقص بنے گا. کیا مطلب؟ دیکھیں, ہم اگر یہاں پر لکھیں گے ھذا, ھذا کا معنی کیا ہے؟ یہ, تو یہ ہمارا اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا اشارہ ہے. اس کے بعد اگر ہم کوئی معرفہ اسم لائے, جیسے ابھی کتاب میں تھا الرجل, الرجل,
अर्रजुलु, तो अलिफ लाम के साथ लिखा, तो ये जो अर्रजुल है ना, ये आपका मुशारुन इलै हो गया। क्या हो गया भाई? यानी ये आपका इशारा प्लस मुशारुन इलै जब बन गया तो ये एक मुरक्कब आ गया हमारे सामने, जिसको हम मुरक्कबे इशारी कहते हैं, और मुरक्कबे इशारी हमारा मुरक्कबे नाकिस है। अब जो इसका तर्जुमा होगा वो होगा ये आदमी, इंग्लिश में दिस मैन। अगर आप क़यामत की सुबह तक हादर रजुलु चिल्लाएंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि आप इस आदमी के बारे में क्या बताने वाले हैं। अगर आप कहेंगे ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, तो आप चिल्लाते रहेंगे तो सामने वाले बंदा जो है वो परेशान हो जाएगा कि भाई ये बंदा जो ये आदमी चिल्ला रहा है, तो ये इस आदमी के बारे में बोलना क्या चाह रहा है, इसके बारे में क्या खबर देना चाहता है। अब अगर मैं कहूंगा कि ये आदमी नेक है, तो अब सामने वाला बंदा समझेगा कि भाई इस आदमी के बारे में कोई सिफत इसने बयान कर ली, इसकी खबर दे दी कि यह आदमी जो है नेक है, इबादत गुजार है। लेकिन अगर आप कहेंगे ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, तो सामने वाला बंदा जरूर सवाल करेगा कि भाई ये आदमी है तो है क्या, अच्छा है, बुरा है, नेक है, बड़ा है, कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो सवाल पैदा हो सकता है। तो जब हाजा के बाद यानी इसमें इशारा के बाद आपका इसम मारिफा होगा तो वो आपका जुमला नहीं बनेगा, बल्कि आपका मुरक्कब बनेगा, मुरक्कबे नाकिस बनेगा। ठीक है, इस बात को अब आपने ध्यान में रखना। देखिए एक और मिसाल मैं आपको देने लगा हूं। जैसे मैं यहां पर लिखूंगा हादा किताबुन, जब मैंने यहां पर हाजा के बाद किताबुन लिखा, इसम एक लाया हाजा के बाद, अब ये जो किताबुन है ये मारिफा नहीं है, ये नकीरा है। कैसे पता चला? तनवीन के जरिए। तो जब ये हाजा के बाद किताबुन मैंने यहां पर नकीरा इसम लाया तो ये आपका अब मुरक्कब नहीं है, ये आपका जुमला है। क्या है भाई? जुमला है। यानी ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस कैसे बन गया ये? क्योंकि हमने हाजा के बाद नकीरा इसम लाया, और जब इसके अंदर वो जुमला इस्मिया वाली जो खासियत पैदा हो गई, यानी हाजा आपका इसमें इशारा मारिफा है और ये मुब्तदा की जगह पर है, और इसकी खबर जो है वो नकीरा है, तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। अब इसका जो तर्जुमा होगा वो तर्जुमा होगा ये वाला। क्या होगा? ये एक किताब है, या ये कोई किताब है, या ये किताब है। तो है का तर्जुमा इसके अंदर जरूर ऐड होगा जब आप हाजा के बाद इसमें कोई भी इसम क्या लाएंगे? नकीरा लाएंगे। अगर हम इसी को, इस किताब को अल किताब लिखें, हम यहां पर लिखें ऐसे, हम लिखेंगे हादा अल किताबु। अब ये आपका जुमला नहीं होगा, ये आपका मुरक्कब होगा, लेकिन मुरक्कबे नाकिस होगा। ये आपका इशारा है, ये आपका मुशारुन इलै है। यानी आपने सिर्फ इशारा किया, ये किताब, हादल किताबु। जब आपने हाजा के बाद मारिफा इसम लाया तो ये आपका जुमला नहीं होगा, ये इसका तर्जुमा होगा ये किताब, ये किताब, बस इसका ये तर्जुमा होगा। लेकिन इसको आपने मुकम्मल जुमला बनाना है ना, तो उस मुकम्मल जुमला बनाने के लिए आपने आगे जो है खबर को लाना पड़ेगा। जुमला मुकम्मल करने के लिए खबर का लाना जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर लिखा हादल किताबु, ये किताब। दिन भर चिल्लाऊंगा ये किताब, ये किताब, ये किताब, तो सामने वाला सवाल करेगा भाई ये किताब है तो है क्या, ये किताब है तो है किसकी, तो सवाल होगा। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, जब मैं इस हादल किताबु के बाद एक खबर लाऊंगा, और खबर आपकी मारिफा नहीं होती, खबर अमूमन नकीरा होती है। मैं कहूंगा हादल किताबु जदीदुन, यानी अब मैंने यहां पर ये जो खबर लाई ना, इस खबर के जरिए ये पूरा मुरक्कब जो है ना, ये आपका जुमले में कन्वर्ट हो गया, एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस में तब्दील हो गया। अब इसका तर्जुमा होगा हादल किताबु, ये किताब जदीदुन, नई है। अब है का तर्जुमा इसमें ऐड होगा, क्योंकि हमने यहां पर खबर लाई नकीरा होकर। तो हादा जो है ये आपका इशारा है, अल किताब मुशारुन इलै है, तो इशारा मुशारुन इलै मिलकर आपका मुरक्कब इशारी बनता है, और मुरक्कब इशारी होकर ही ये दोनों बनते हैं आपका मुब्तदा। और उसके बाद ये जो जदीदुन जो है ये आपकी खबर है, नकीरा है, तो मुब्तदा अपनी खबर से जब मिलता है तो ये आपका जुमला इस्मिया बनता है। क्लियर होगी बात? तो इसका तर्जुमा हो गया हादल किताबु जदीदुन, दिस बुक इज न्यू।
दिस बुक इज न्यू। बहुत अच्छा। देखिए उसके बाद एक और चीज समझ लीजिए, अब ज़ालिका का इस्तेमाल करते हैं। मुझे अगर लिखना है ज़ालिका रजुलुन, इसका क्या तर्जुमा होगा भाई? ध्यान रखिएगा, मैंने ज़ालिका के बाद यहां पर इस्म लाया लेकिन नकीरा लाया। जब मैंने ज़ालिका के बाद नकीरा इस्म लाया तो यह आपका जुमला है, कंप्लीट सेंटेंस है। इसका तर्जुमा होगा वो एक आदमी है, सिंपल। लेकिन अब अगर मैं लिखूंगा ज़ालिकर रजुलु, ज़ालिकर रजुलु, अब ये आपका मुरक्कब है, मुरक्कब नाकिस, ये आपका जुमला नहीं है। इसका तर्जुमा होगा वो आदमी, बस वो आदमी। इसमें है का तर्जुमा ऐड नहीं होगा क्योंकि हमने ज़ालिका के बाद इस्म जो लाया वो अलिफ लाम के साथ लाया। तो ये आपका इशारा, ये आपका मुशारुन इलैह, इशारा मुशारुन इलैह मिलकर आपका मुरक्कब इशारी बन गया और मुरक्कब इशारी मुरक्कब नाकिस की किस्म है। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब अगर मुझे क्या करना हो, इसको एक कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए एक खबर लानी पड़ेगी। और वो खबर कहां लाऊंगा मैं? इसके बाद, और वो मैं नकीरा लाऊंगा, अलिफ लाम के साथ नहीं। मैं लिखूंगा ज़ालिका रजुलु मुहंदिसुन। क्या? ज़ालिका रजुलु मुहंदिसुन, वो आदमी एक इंजीनियर है, वो आदमी एक इंजीनियर है। अब ये आपका मुकम्मल सेंटेंस बन गया, वो आदमी एक इंजीनियर है। क्लियर होगी बात? इस तरीके से आप ये चीज बनाएंगे। एक और मिसाल देता हूं क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट। देखिए मैं यहां पर लिखूंगा हादिही, ठीक है, यह आपका इशारे करीब मुअन्नस के लिए आता है। हादिही साअतुन, साअतुन घड़ी को कहते हैं। तर्जुमा होगा ये एक घड़ी है, ये एक घड़ी है। दिस इज अ वॉच, ये एक घड़ी है। लेकिन अगर मुझे कहना हो ये घड़ी, सिर्फ कहना हो ये घड़ी, आगे कोई खबर अभी नहीं लाना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा हादिही अस्साअतु, अलिफ लाम के साथ लिखा तो ये हो गया इशारा मुशारुन इलैह, हादिही अस्साअतु, ये घड़ी, बस। अब इसको जुमला बनाना हो तो इसके आगे एक खबर को ऐड करना पड़ेगा, कुछ भी ला सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा जमीलतुन, यानी ये घड़ी खूबसूरत है। अब ये पूरा जुमला बन गया। अब आपको समझ में आ गया कि अगर कोई चिल्लाएगा हादिही साअतु, ये घड़ी, ये घड़ी, ये घड़ी, तो सामने वाला सवाल करेगा भाई ये घड़ी तो है क्या, इसके बारे में कुछ बताओ। आगे जब मैंने कहा हादिही साअतु जमीलतुन, ये घड़ी खूबसूरत है, तो क्या माना हो गया? एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस आ गया। तो याद रखें, इसमें इशारा के बाद अगर अलिफ लाम वाला इस्म आए तो खबर के बगैर जो है जुमला मुकम्मल नहीं होता। सेम केस यहां पर आप देखेंगे, हादर रजुलु, अगर इतना आप कहेंगे हादर रजुलु, ये आदमी क्या? आगे खबर है ताजिरुन, ये आदमी एक ताजिर है। तो इस ताजिर की वजह से ये जुमला मुकम्मल हो गया, ये मुरक्कब। अगर इस तबीब को हटाकर लिखेंगे वज़ालिकर रजुल, वज़ालिकर रजुल का माना वो आदमी, बस वो आदमी। आप वो आदमी है का तर्जुमा भी नहीं कर सकते, वो आदमी बस। लेकिन आगे आ गया खबर तबीबुन, वो आदमी एक डॉक्टर है। इस तरीके से इस्मु ताजिर, ये भी आपका मुरक्कब नाकिस है। अगर इतना आप कहेंगे ना, इस्मु ताजिर, ताजिर का नाम, आप कहेंगे भाई ताजिर का नाम, ताजिर का नाम, ताजिर का नाम, सामने वाला बंदा बोलेगा भाई ताजिर का नाम है तो है क्या? आगे जब आप कहेंगे इस्मु ताजिर महमूदुन, ताजिर का नाम महमूद है, तब जाके सामने वाले बंदे को समझ में आएगा कि ताजिर का नाम महमूद है। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से ये चीज आपने समझनी है। क्लियर? बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए इसके अंदर एक और चीज इस्तेमाल हुई, हादा अलबैतु लित्ताजिरी, लामी जार्रा का इस्तेमाल हुआ। अब इसको समझ लेते हैं। कायदा नंबर 2, पहला कायदा समझ में आ गया भाई? बहुत अच्छा। कायदा नंबर 2 जो है वो ये है कि हरूफ जर जो होते हैं ना, ये इस्म को मजरूर करते हैं। हरूफ जर जो होते हैं ना, मैं यहाँ पर लिखूंगा हरूफ जर, ये क्या करते हैं? ये इस्म को मजरूर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इससे पहले जैसे पढ़ा है, हमने मिन पढ़ा है, ठीक है, फी पढ़ा है, आला पढ़ा है और लामी जारा हमने पढ़ा है। ये हमने इससे पहले पढ़े हैं, हमने पिछले असबाग में देखी, या इला भी हमने पढ़ा है इससे पहले।
تو من کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یا کے. ان کے بعد آنے والے اسم جو ہوتے ہیں نا وہ مجرور ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بھائی؟ مجرور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے بلال گھر میں ہے. بلال گھر میں ہے، میں یہاں پر لکھوں گا بلال گھر میں ہے. ٹھیک، میں کیا لکھوں گا؟ میں لکھوں گا بلال. بلال کہاں ہے؟ گھر میں ہے. تو میں کے لیے عربی کیا آتی ہے بھائی؟ فی آتی ہے. تو میں یہاں پہ لکھوں گا فی اور آگے البیت. صحیح ہے؟ نہیں، البیت سے یہ کیا بنے گا؟ یہ البیت سے البیتی بنے گا، کیونکہ فی کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت جر میں آتا ہے. تو یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی میں نے یہ 1000 بار آپ کو بتایا ہے. تو یہاں فی کی وجہ سے جو ہے البیت البیتی ہو گیا. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے آپ چیز سمجھیں گے. دوسری چیز یاد رکھیں گے کہ جو مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں گے اسم التاجر، تو اسم التاجر میں یہ جو تاجر ہے یہ مضاف الیہ ہے تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر ضروری حروف جارہ میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے. تو حرف جر آئے تو اسم کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. تو یہ دوسرا قاعدہ تھا، یہ بھی آپ نے سمجھ دیا. قاعدہ نمبر 3 جو اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گا وہ یہ ہے کہ الف مقصورہ جو ہوتے ہیں نا وہ والے اسم جو ہے تبدیل نہیں ہوتے. جن اسموں کے آخر میں یا ہوتی ہے، اسموں کے آخر میں، ناموں کے آخر میں، وہ اعراب کے ساتھ نہیں بدلتے. اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر امریکہ کا لفظ آیا ہے. یہ جو امریکہ کا لفظ ہے نا یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نام ہے ایک ملک کا، اور جب بھی آپ اس کو لکھیں گے محل کے اعتبار سے آپ اس کو حالت جر، حالت نصب، حالت رفع میں بھی لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہوں گا انا من امریکہ، میں امریکہ سے ہوں. انا من امریکہ، میں یہاں پر لکھتا ہوں جیسے انا من امریکہ. تو من کے بعد یہاں پر امریکہ ایز اٹ از ایسے لکھا گیا. اگر آپ کو لکھنا ہو ان امریکہ تو ان کے بعد حالت نصب میں ہونا چاہیے، تب بھی امریکہ ہی لکھا جائے گا، یہ بدلے گا نہیں. تو کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، جو اعرابی تبدیلی نہیں کرتے. یہ ہمارا تیسرا قاعدہ ہے. چوتھا قاعدہ جو ہے وہ ہے امامہ اور خلفہ کے متعلق. یہ بھی اسم کو مجرور کرتے ہیں. اگر امامہ، خلفہ، ٹھیک ہے نا، تحت، فوق، یہ اگر آ جائیں اور ان کے بعد والا اسم آئے گا تو وہ بھی حالت جر میں آپ لکھیں گے. مثال کے طور پر البیت خلف المسجد، گھر مسجد کے پیچھے ہے. البیت خلف المسجد، مسجدو سے مسجدی بنے گا خلفہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امامہ استعمال کریں گے حامد امام المدرس سے، حامد استاذ کے سامنے ہے. تو امامہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ بھی حالت جر میں آئے گا. چوتھا قاعدہ. پانچواں قاعدہ کیا ہے کہ جو فعل ماضی اس کے اندر استعمال ہوا ہے جلسہ. جلسہ کا معنی ہے وہ ایک مرد بیٹھا. مثال کے طور پر این جلس محمد، محمد کہاں بیٹھا؟ جلسہ امام المدرسی، وہ استاد کے سامنے بیٹھا. بات کر لو گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، اس کے بعد اگر الف لام والا اسم آئے تو خبر لا کر جملہ آپ نے مکمل کرنا ہے. دوسری بات فی، من، الا، لام جارہ وغیرہ وغیرہ، ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت جر میں آئے گا. تیسرا کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. چوتھا امامہ اور خلفہ کے بعد بھی اسم جو آئے گا وہ مجرور آئے گا. اور پانچواں جیسے امریکہ، المانیہ، یعنی جو اس قسم کے جو اسما ہیں شہروں اور ملکوں کے نام، تو جب وہ آئیں گے تو ہوگا کیا کہ اعراب کے ساتھ وہ تبدیل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جلسہ جو آپ کا فعل ماضی ہے وہ بھی اگر آ جائے تو اس کو ایز اٹ از آپ انشاءاللہ استعمال کریں گے. تو کلیئر ہوگی بات. تو یہ ہم نے ساری چیزیں سمجھی. اب ایک بار اس کو پھر سے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. دیکھیے ھذا البیت، یہ گھر، اگر اتنا کہیں گے تو یہ گھر. اگر کہیں گے ھذا بیتن تو ترجمہ ہوگا یہ ایک گھر ہے. لیکن جب آپ نے الف لام کے ساتھ اس کو لکھا تو ھذا البیت، یہ گھر، بس یہ گھر. آگے خبر کیا ہے؟ للتاجر. یہاں پر لام جارہ ہے اور اس کا معنی ہے کا یا کے لیے، لیکن یہاں پر بلونگس ٹو تاجر. ٹھیک ہے. تو للتاجر، یہ گھر تاجر کا ہے. وذالک البیت للطبیب، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے. ٹھیک. بیت التاجر، تاجر کا گھر کہاں ہے؟ امام المسجد. اب امامہ یہاں پر آ گئے اور اس کے بعد المسجد جو ہے یہ حالت جر میں آ گیا.
تو میں نے کہا کہ امامہ جو ہے، جو امامہ ہے، خلفہ ہے، فوقہ ہے، تحتہ ہے، ان کے بعد والا اسم جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. آپ کے سامنے مثال یہاں پر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. باقی یہاں پر ہذہ السیارۃ، یہ گاڑی، ہذہ السیارۃ، یہ گاڑی، للطبیب، طبیب کی ہے، وتلک للتاجر، اور وہ تاجر کی ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ آپ سمجھیں گے. بڑا ہی آسان تھا. گرامر اگر آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا تو تمارین کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے اب چلتے ہیں تمارین کی طرف. اب انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں تمرین نمبر 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں. اجب جواب دے، عن الاسئلۃ الآتیہ درج ذیل سوالوں کے. پہلا، من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل. من کا معنی ہے کون، اور ھذا الرجل کا کیا معنی ہے؟ یہ آدمی. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، ومن ذلک الرجل، اور وہ آدمی کون ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب آپ دیں گے، پھر آگے کوئی بھی آپ لا سکتے ہیں کہ یہ آدمی ہے کون، وہ آدمی کون ہے. آپ جواب دے سکتے ہیں ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی ایک تاجر ہے، وذلک الرجل طبیب، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. دس مین از اے مرچنٹ اینڈ دیٹ مین از اے ڈاکٹر. دوسرا، ما اسم التاجر، ما کیا اسم التاجر. اسم التاجر اس کے اندر مرکب اضافی ہے، تو اسم یہاں پر ایک پیش کے ساتھ لکھا جائے گا، اعراب ہلکا ہوگا، اور التاجر یہاں پر زیر کے ساتھ. یہ آپ نے پڑھا ہے. اسم التاجر، تاجر کا نام، ما کیا ہے، what is the merchant's name. تو جواب کیا دیں گے؟ اسم التاجر محمود، یعنی تاجر کا نام کیا ہے؟ محمود ہے. یہ دیکھیں اسم التاجر محمود، تو وہی جواب آپ ایز اٹ از یہاں پر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ما اسم الطبیب، ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ اوپر ڈاکٹر کا نام کیا تھا؟ اسم الطبیب سعید، ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ سعید ہے. واٹ از دا ڈاکٹرس نیم؟ ڈاکٹرس نیم از سعید. ٹھیک ہے. اس کے بعد من این سیارۃ للطبیب، من این سیارۃ الطبیب، کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی گاڑی کہاں کی ہے. من این، کہاں کی، سیارۃ الطبیب، یعنی ڈاکٹر کی گاڑی کہاں ہے. ویئر از دا ڈاکٹرز کار فرام؟ جواب ہوگا سیارۃ الطبیب من الیابان، ڈاکٹر کی گاڑی جاپان کی ہے. دا ڈاکٹرز کار از فرام جاپان. پانچواں، من این سیارۃ التاجر، اور تاجر کی گاڑی کہاں کی ہے؟ ابھی ہم نے اوپر دیکھا هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ، یعنی تاجر کی گاڑی کہاں سے؟ امریکہ سے ہے. تو آپ جواب دے سکتے ہیں سیارۃ التاجر من امریکہ، تاجر کی گاڑی امریکہ کی ہے. the merchant's car is from America. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے یہ تمرین آپ کر سکتے ہیں. چلیے بہت خوب. اب آئیے آگے. یہ تمرین اب انشاءاللہ بہت آسان ہے اگر گرامر کو آپ سمجھ چکے ہیں. جیسے یہ ہے ہمارے پاس مزید تمارین. آئینہ بیت التاجر، آئینہ بیت التاجر یعنی تاجر کا گھر کہاں ہے؟ بتاؤ بھائی. ویئر از دا مرچنٹس ہاؤس؟ جواب کیا دیں گے؟ بیت التاجر امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. دا مرچنٹس ہاؤس از ان فرنٹ آف دی مسجد. ٹھیک ہے. آئینہ بیت الطبیب، ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے؟ ویئر از دا ڈاکٹرز ہاؤس؟ تو جواب کیا دیں گے؟ بیت الطبیب خلف المدرسہ، یعنی ڈاکٹر کا گھر جو ہے وہ مدرسے کے پیچھے ہے. دا ڈاکٹرز ہاؤس از بیہائنڈ دا اسکول. کلیئر؟ بہت اچھا. اس کے بعد تمرین نمبر 2، اقرا واکتب، پڑھیے اور لکھیے. ریڈ اینڈ رائٹ. اب یہ بالکل آسان ہے. ابھی جو میں نے آپ کو گرامر سمجھایا وہ آپ انشاءاللہ سمجھ چکے ہیں. دیکھیں کیسے کریں گے. ھذا الولد خالد وذلك الولد محمد، یہ لڑکا خالد ہے، وذلك الولد وہ لڑکا محمد ہے. ٹھیک. ھذا الرجل مدرس وذلك الرجل مہندس. تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ھذا الولد جو ہے نا یہ آپ کا ایک مرکب کی صورت میں مبتدا ہے. یعنی ھذا اس میں اشارہ ہے، الولد مشار الیہ ہے، اشارہ مشار الیہ مل کر آپ کا مرکب اشاری ہو کر مبتدا ہے، اور آگے خالدن اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. یعنی آپ اس لڑکے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ یہ لڑکا جو یہ خالد ہے اور وہ لڑکا جو ہے وہ محمد ہے. ٹھیک. ھذا الرجل مدرس، یہ آدمی ٹیچر ہے، استاد ہے. وذلك الرجل مہندس، اور وہ آدمی انجینئر ہے. ھذا الکتاب، یہ کتاب جدید نئی ہے. وذلك الکتاب قدیم، اور وہ کتاب پرانی ہے. هذه السیارۃ
लिअलियिन, ये गाड़ी लिअलियिन, अली की है, वतिल्क लिखालिदिन। अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो लाम की वजह से यहां पर अली आएगा ना, ये दो ज़ेर के साथ आएगा क्योंकि लाम आपका हरूफ जार्रा में से है। इसी तरह से यहां पर जो लाम आ रहा है ना खालिद से पहले, तो ये हरूफ जार्रा है, तो यहां पर खालिदुन नहीं आएगा, खालिदिन आएगा। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। हादिहि सय्यारतु लिअलियिन वतिल्क लिखालिदिन, ये गाड़ी अली की है और वो गाड़ी किसकी है, खालिद की है। हादल बाबू, ये दरवाजा मफ्तूहुन, खुला है, वज़ालिकल बाबू मुग़लक़ुन, और वो दरवाजा बंद है। लिमन हादिहि साअतु, ये घड़ी किसकी है, ये वॉच किसकी है, हिया लिअब्बासिन। अच्छा देखिए यहां पर हिया आ गया, हुआ नहीं आया, क्यों? क्योंकि बात हो रही है घड़ी की, और घड़ी यहां पर आपका मुअन्नस है, अलामती मुअन्नस है, गोलता पर खत्म हो रहा है, इसीलिए यहां पर ये जो जमीर आई ना, ये मुअन्नस की जमीर आई, क्योंकि ये मुअन्नस की जमीर इस घड़ी की तरफ लौट रही है, यानी ये घड़ी जो है किसकी है, लिअब्बासिन, ये अब्बास की घड़ी है। अच्छा, अहादल बैतु लित्तबीब, क्या ये तबीब का घर है? अहादल बैतु, क्या ये घर लित्तबीब, तबीब का है? ला, नहीं, हुआ लिल मुदर्रिस, ये मुदर्रिस का है, ये टीचर का है। अहाद दर्राजतु लिब्नि मुअज्जिन, क्या ये साइकिल मुअज्जिन के बेटे की है? यहां पर लिब्नि मुअज्जिन जो है ना, इसको समझना है, यहां पर लाम के जरिए से एक तो मिल्कियत का इजहार कर रहे हैं, और इब्नु मुअज्जिन असल में यहां पर मुरक्कब इजाफी है। अहादा, क्या ये दर्राजतु साइकिल लिब्नि मुअज्जिन, क्या ये साइकिल जो है ये मुअज्जिन के बेटे की है? तो सवाल जवाब क्या मिल रहा है, नाम, हाँ, क्योंकि शुरू में जो है हमजा इस्तिफहाम आया है, और हमजा इस्तिफहाम उन सवालों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका जवाब आप हाँ और ना में देते हैं, यानी हरूफ इस्तिफहाम और अस्मा इस्तिफहाम जो मैंने आपको बताया था। मन हादल वलद, ये लड़का कौन है? हुआ तालिब मिनल इराक़, ये तालिब इल्म है इराक़ से। ठीक है। अज़ालिकल बैतु जदीद, क्या वो घर नया है? ला, हुआ कदीमुन जिद्दन, वो बहुत पुराना है। हुआ कदीमुन जिद्दन, जिद्दन का मतलब होता है बहुत, वेरी। ठीक है। हादिहि सय्यारतु मिनल याबानी व तिल्का मिन सुविस्रा। ठीक है, सुविस्रा कहते हैं स्विट्जरलैंड को। ठीक है, स्विट्जरलैंड। हादिहि सय्यारतु मिनल याबान, ये गाड़ी जापान से है, जापान से है। व तिल्का मिन सुविस्रा, यानी और वो गाड़ी जो है वो स्विट्जरलैंड से है। हादा सिक्कीनु, सिक्कीन कहते हैं चाकू को, नाइफ को। हादा सिक्कीनु, ये चाकू मिन अल्मानिया, कहां से है? जर्मनी से है। अल्मानिया कहते हैं जर्मनी को। वतिलकल मिलअक़तु, और वो चम्मच, मिलअक़तुन चम्मच को कहते हैं। वतिलकल मिलअक़तु, और वो चम्मच मिन इनकलतर्रा, इंग्लैंड से है, इंग्लिस्तान से है। उसके बाद आते हैं तीसरे पर, इसको भी इंशाल्लाह करा देता हूं। जैसे यहां पर तीसरा हमारा जो है, इक़रा अल मिसाल अल आती सुम्मा हव्विल जुमल अल आतिया मिस्लहू। अब इसको इंशाल्लाह समझ लेते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे यहां पर आपको दिया गया है हादा किताबुन, ये किताब, आगे दिया गया हादल किताबु लि मुहम्मद, यानी यहां पर है हादा किताबुन, ये एक किताब है, यहां पर ये जुमला है, लेकिन यहां पर मुरक्कब की सूरत में आ गया है, और उसके आगे आपने कुछ खबर लानी है, तो उससे आपका ये पूरा जो है जुमला बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोई अब मुश्किल नहीं है, इंशाअल्लाह ये आप आराम से कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें जो है ध्यान रखना है, ग्रामर को अच्छे तरीके से याद रखना है। जब ग्रामर को याद रखेंगे तो फिर इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो तमरीन है, इक़रा अल मिसाल अल आतिया सुम्मा हव्विल अल जुमल अल आतिया मिस्लहू, यानी मिसाल पढ़ें फिर दर्जेल जुमलों को उसी की तरह तब्दील करें। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स देन ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सेम वे। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। जैसे यहाँ पर है, इसको भी आप इंशाल्लाह करेंगे। ये बिल्कुल आसान है, मैं सारी चीज़ें आप कराऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो वरना लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये आपके असाइनमेंट के लिए ही, आप इंशाल्लाह खुद से करेंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हादा तबीबुन, क्या माना? ये एक डॉक्टर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अत्तबीबु मिनल हिंद, या आप लिखेंगे हादा तबीबु मिनल हिंद। आप यहाँ पर हादा और उसके बाद अत्तबीब लिखेंगे अलिफ लाम के साथ, ऐसे हादा अत्तबीबु मिनल हिंदी, यानी ये डॉक्टर कहाँ से? हिंदुस्तान से है। हादिही सय्यारतुन, ये एक गाड़ी है, ये पूरा जुमला है।
आप यहां पर लिखेंगे हादिहि सय्यारतु लिलमुदीर, ये गाड़ी प्रिंसिपल की है, डायरेक्टर की है। ज़ालिका वलदुन, वो एक लड़का है। तो ये जुमला यहां पर दिया गया है, लेकिन यहां पर आपने इस डैश में सिर्फ क्या लिखना है, आपने मुरक्कब लाना है। फिर आगे तो आपको खबर दी ही गई है, ठीक है ना, चाहे फिर वो मुरक्कब की सूरत में हो या वाहिद की सूरत में हो। ज़ालिका वलदुन, वो एक लड़का है। आप यहां पर लिखेंगे ज़ालिकल वलदु, यानी यहां पर आपने ज़ालिका के बाद अलिफ लाम के साथ जो है ये वलद लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए साअतु है तो अलिफ लाम के साथ लिखेंगे, बैत है अल बैत, कलम है अल कलम, रजुल है अर रजुल, बैदतुन है अल बैदतु, मिंदील है मिन अल मिंदील, हकीबतु है अल हकीबतु, इस तरीके से लिखेंगे। ज़ालिकल वलदु इब्नुल मुदर्रिस, यानी वो लड़का मुदर्रिस का बेटा है। तिलका साअतुन, वो एक घड़ी है। आप यहां पर लिखेंगे तिलका साअतु मिन स्विस्रा, यानी वो घड़ी जो है कहां से है, स्विट्जरलैंड से है, यानी स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। फिर आगे इसी तरीके से इंशाल्लाह ये सारी चीजें आप करेंगे, ये आपके लिए एक होम टास्क है। उसके बाद आइए चौथे की तरफ। चौथा क्या है, इक़रा अल मिसाल अल आतिया सुम्मा कव्विन अस्इलतन व अजविबतन मिस्लहू। ये भी आसान है भाई, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको दी गई है, यानी मिसाल पढ़ें फिर इसी की तरह सवालात और जवाबात बनाएं, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स देन फॉर्म क्वेश्चंस एंड आंसर्स लाइक इट, ठीक है। कैसे करेंगे, लिमन हादल किताबू, लिमन हादल किताबू, ये किताब किसकी है, हादल किताबू लिमुहम्मदिन, ये किताब मोहम्मद की है। तो इस तरीके से बनाएंगे, लिमन हादल कलमू, लिमन हादल कलमू, तो आगे ब्रैकेट में अब्बास दिया गया है तो आप लिखेंगे हादल कलमु लिअब्बासिन। लिमन हादल मिफ्ताहु, ये चाबी किसकी है, आप यहां पे लिखेंगे हादल मिफ्ताहु लिअलियिन, ये अली की चाबी है। फिर इसी से गाड़ी है हादिही लिमन हादिही सय्यारतु, ये गाड़ी किसकी है, हादिही सय्यारतुल मुदीर, ये मुदीर की गाड़ी है। यानी लाम के जरिए से फिर आगे आपने मुदीर से इसको जोड़ना है। फिर है यहाँ पर बकरा, लिमन हादिहिल बकरा, ये गाय किसकी है, तो आप लिखेंगे हादिहिल बकरा लिल फल्लाहि, ये किसान की गाय है, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आइए आगे, ये भी आपने इंशाल्लाह करना है। ये हमारे पास है ये वाला, एक तो ये वाला, और एक और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद करेंगे इसको। ये बिल्कुल आसान है, ये देखिए, एक तो ये है और दूसरा ये है। इस तरीके से ये भी आपने बनाना है। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे लिमन हादिहिल हकीबतु, ये बैग किसका है, तो आप लिखेंगे हादिहिल हकीबतु लिल मुदर्रिस, ये मुदर्रिस का बस्ता है। कुर्सी है, लिमन हादल कुर्सियु, ये कुर्सी किसकी है, हादल कुर्सियु लिअम्मारिन, ये अम्मार की कुर्सी है। फिर इस तरह से मुर्गी है, घड़ी है, घर है, चम्मच है, ये आपने बनाना है। वो कैलबरी आपको याद है। उसके बाद देखिए तअम्मल अल अम्सिला अल आतिया, दरजेल मिसालों पर गौर करें। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखिए कैसे गौर करना है, यहां पर लिखा है अल बैतु फिल बैती मिनल बैती इलल बैती। अल मुस्तशफा कहते हैं हॉस्पिटल को, अस्पताल को। फिल मुस्तशफा मिनल मुस्तशफा इलल मुस्तशफा। तो ये देखिए यहां पर ये अलिफ मकसूरा पर खत्म हो रहा है, तो यहां पर कोई भी तब्दीली, एराबी तब्दीली नहीं हुई। लेकिन बैत में आप देखेंगे यहां पर फी की वजह से ये जेर के साथ आ गया और पहले पेश के साथ आ गया। तो अल मुस्तशफा जो है इस पे कोई एराबी तब्दीली नहीं होगी। अमरीका पर भी कोई एराबी तब्दीली नहीं होगी, ऐसे लिखा जाएगा अमरीका फी अमरीका मिन अमरीका इला अमरीका। अलमानिया फिल्मानिया मिन अलमानिया इल अलमानिया, ठीक है। तो ये मुल्कों के ऐसे नाम हैं, इनका कोई एराब तब्दील नहीं होगा। ये मान लो ये आपके मबनी है, ये तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं। अच्छा ऑब्जर्व इसके अंदर आगे है तअम्मल। ये जो तअम्मल का लफ्ज़ है ना, इसको आप समझ लीजिए, ये असल में गैर सही फेल है। हमजा मीम लाम इसका माद्दा है, ये महमूजुल फा है, बाब तफ़ईल से आता है। तफ़अल यतफ़अलु तफ़अुलन, तअम्मल यतअम्मलु तअम्मुलन। फिर इससे बनेगा ततअम्मलु, फिर ततअम्मलु से ततअम्मल, फिर ततअम्मल से तअम्मल। तो तअम्मल का माना है तू गौर कर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, फिर इस पर आपने गौर करना है किस तरीके से ये तब्दीलियां हुई हैं, ठीक है। उसके बाद इक़रा वक्तुब, इसको पढ़ो और लिखो। हादा तबीबु, ये डॉक्टर मिन इनकलतर्रा, कहाँ से है, इंग्लैंड से है।
ذهب حامد, حامد गया, इला फरंसा, फ्रांस गया. महमूदुन मरीदुन, महमूद एक मरीज है, बीमार है. हुवल आन, वो अभी, फिल मुस्तशफा, मुस्तशफा में है, हॉस्पिटल में है. ذهب अब्दुल्लाह, गया, अब्दुल्ला गया, मिन अल्मानिया, अल्मानिया से, इला इनकलतर्रा, कहाँ गया, जर्मनी से कहाँ गया, इंग्लैंड गया. हादल किताब, ये किताब ले ईसा, ईसा की है. वज़ालिकल किताब ली मूसा, और वो किताब मूसा की है. हादल मुहंदिसु, ये इंजीनियर, मिन अमरीका, अमरीका से है. बिल्कुल आसान है. इक़रा अस्सुबूरतु, बोर्ड, ये जो बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड जो होता है ना, अस्सुबूरतु अमामल तालिब, यानी तालिब इल्म के सामने बोर्ड है. वही खल्फल मुदर्रिस, और मुदर्रिस के पीछे है. क्योंकि अगर आप मेरे सामने हैं तो बोर्ड जो है वो आपके सामने होगा और मैं बोर्ड मेरे पीछे होगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं. ठीक है. आइना सय्यारतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस की गाड़ी कहाँ है, हिया अमामल मदरसा, और वो कहाँ है, वो मदरसे के सामने है. आइना बैतुल इमाम, इमाम का घर कहाँ है, बैतुल इमाम खल्फल मस्जिद, इमाम का घर मस्जिद के पीछे है. आइना जलसा हामिद, हामिद कहाँ बैठा, जलसा खल्फ महमूद, वो महमूद के पीछे बैठा. ज़हब अम्मारुन इलल मस्जिद, अम्मार गया मस्जिद की तरफ. वजलसा अमामल मिहराब, और वो मिहराब के सामने बैठा. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको करनी है, कोई मुश्किल नहीं है. बस ग्रामर अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरा टॉपिक इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा. तो इसमें हमने क्या आज समझा भाई, हमने आज जुमला इस्मिया समझा कि जुमला इस्मिया की जो दो बुनियादी अरकान है, मुब्तदा और खबर. आपने अब ये याद रखा कि जो आपका मुब्तदा होगा वो आपका मुरक्कब की सूरत में भी हो सकता है, और जब भी इसमें इशारा के बाद अलिफ लाम के साथ यानी मारिफा इस्म आएगा तो वो आपका क्या होगा, एक मुरक्कब होगा. लेकिन उसको मुकम्मल जुमला बनाने के लिए आगे खबर को लाना पड़ेगा. अगर हादा के बाद नकिरा इस्म लाएंगे तो वो आपका एक जुमला खुद ब खुद बन जाएगा, जो आपने इससे पहले पढ़ा है. तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को अपने दीनी भाइयों और बहनों के साथ लाजमी शेयर कर लीजिए. मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.